बिंदिया के दिमाग में ईसा को परेशान करने की कोई नई साजिश घूम रही होती है। कई बार इधर उधर टहलने के बाद वह अचानक वो एक मोटी फाइल उठाती है। उस फाइल को हाथ में दबाए हुए वह तेज कदमों से ईसा के पास पहुंचती है। फाइल को ईसा के सामने दिखाकर बिंदिया बोलती है, ईसा, इन कागजों पर अभी यहीं साइन कर दे, वरना इस मोहल्ले के हर घर पर बुलडोजर चल जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। और लोग तो तुझे ही कसूरवार ठहराएंगे। ईसा की सांसें रुक जाती हैं। वह कांपते हाथों से पेपर उठाती है और कुछ लाइनों को पढ़ते ही उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसमें लिखा होता है कि सूरज हमेशा बिंदिया का पर्सनल बॉडीगार्ड बने रहेंगे और उन्हें हर जगह बिंदिया की सुरक्षा में रहना होगा। ईसा के मन में बस एक ही सवाल उठता है, बिंदिया इतनी नीची चाल कैसे चल सकती है? वह सूरज को मुझसे दूर करना चाहती है। लेकिन जैसे ही वह बाहर इंतजार करते मोहल्ले वालों की आंखों में उम्मीद देखती है, उसे एहसास होता है कि इन लोगों को बचाने के लिए शायद उसे खुद को दर्द देना पड़ेगा। आंसू रोकते रोकते आखिरकार ईसा साइन कर देती है और बिंदिया मुस्कुराते हुए दूर चली जाती है। सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे की कहानी में झटके और बड़े हैं। साइन होते ही बिंदिया सीधे सूरज के पास जाती है और कहती है, सूरज, अब तुम मेरे हो, मेरे बॉडीगार्ड। अब तुम्हारी सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी सुरक्षा है। सूरज हैरान होकर पूछता है, ये सब अचानक क्या हो गया? लेकिन बिंदिया बड़ी चालाकी से जवाब देती है, ये सब ईसा की मर्जी से हुआ है, उसने खुद चाहा। सूरज कुछ बोल नहीं पाता और मजबूरी में बिंदिया के साथ चल देता है। ये सब दूर खड़ी ईसा देखती है और अंदर से टूट जाती है। उसे लगता है कि सूरज उसके कारण कितनी मजबूरी झेल रहा है। और फिर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कहानी अब खतरनाक मोड़ ले रही है। अगले दिन से सूरज हर जगह बिंदिया के साथ दिखाई देने लगता है। मोहल्ले में तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। शायद सूरज और बिंदिया के बीच कुछ चल रहा है। ये सुनकर ईसा का दिल टुकड़ों में बिखर जाता है। इस बीच बिंदिया अपनी चाल और मजबूत करती जा रही थी। एक रात वह सूरज से कहती है, चलो तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलती हूँ, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। सूरज मना करता है लेकिन बिंदिया उसे लगभग खींच कर एक बार में ले जाती है। वहाँ वह कहती है, आज बहुत स्ट्रेस है सूरज, थोड़ा पी लेते हैं। सूरज इनकार करता है पर बिंदिया उसकी ग्लास में खुद शराब भर देती है। मुझे अकेले मत पियो ना। सूरज मजबूरी में पी लेता है और फिर बिंदिया उसे इतना पिलाती है कि सूरज पूरी तरह होश खो देता है। वह लड़खड़ाने लगता है और कुछ भी समझ नहीं पाता। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ से असली खेल शुरू होता है। बिंदिया उसे सहारा देकर अपने कमरे में सौ ले जाती है। सूरज पूरी तरह बेहोश होता है और फिर बिंदिया अपनी चाल पूरा करने के लिए वही सब करती है जो वह प्लान कर चुकी थी। सुबह जब सूरज जागता है उसका सिर भारी होता है और रात की एक भी बात याद नहीं होती। वह पूछता है, मैं यहाँ कैसे आया? बिंदिया मुस्कुराकर बोलती है, सूरज, हम जो रात हुआ है उसे भूला नहीं जा सकता, लेकिन चाहो तो बाद में बात करेंगे। सूरज शक करता है मगर याद न होने की वजह से चुप रह जाता है।